प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले सेशन में हमने STSC मैट 2022 के 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों का हल किया था। आज के इस सेशन में हम आगे के प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके अंदर मिसिंग टर्म निकालनी है अपने को। जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी जगह क्या आएगा ये अपने को निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ 0, 63, 26। अब इससे थोड़ा बहुत अपने को ये आइडिया होना चाहिए कि 63 जो आ रहा है ये किसके वर्ग के आसपास आ रहा है। 64 के आसपास आ रहा है। 26, 27 यानी ये 27 जो होता है किसी का वर्ग नहीं होता, ये घन होता है। 3 का घन कितना होता है 27, ये 4 का घन हो गया। अब यहाँ सभी के घन में से एक एक माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि एक के घन में से हमने एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। और ऐसा ही यहाँ कर दें, 2 के घन में से एक माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही 3 के घन में से एक माइनस करने पे 26, 4 के घन में से एक माइनस करने पर 63। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 7। जो 7 आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में आ रहा है, इसमें भी अपने को मिसिंग टर्म निकालनी है, लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पर अपने को दिया हुआ है 4, 16, 14 और 2, बीच में लिखा हुआ है 11। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये अपने को निकालना है। देखना 14 को हम अगर 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा 7, और अगर 16 को हम 4 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा 4। यानी हम 7 को और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 11 आ जाता है। ऐसे यहाँ पर हम 6 से भाग देंगे किसको 42 को। जैसे 42 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही 8 से भाग देंगे हम 72 को तो कितना आएगा 9। 7 और 9 को हम जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में सेम ऐसे इसी में लगा देंगे। 3 से भाग देंगे हम 18 को तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम 5 से भाग देंगे किसको 40 को तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 6 में हम अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है ध्यान से देखना। निम्न प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी अपने को करना क्या है मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो मिसिंग टर्म जो है हम फाइंड करेंगे। देखो ए दिया हुआ है, ए अपने को पता है कितने नंबर पे होता है 1 नंबर पे। ई होता है वो 5 नंबर पे। के होता है वो 11 नंबर पे। यानी 1 के अंदर हमने कितना जोड़ दिया 4 तो 5 हो गए। फिर 5 के अंदर हमने 6 जोड़ दिया तो कितने हो गए 11 हो गए। आई कितने पे होता है 9 नंबर पे। फिर m कितने पे 13 पे, यानी इसमें कितने जोड़ दिए 4। फिर 13 s जो होता है वो 19 पे होता है, यानी 13 में कितने जोड़ दिए 6। पहले तो 4 जोड़ रहे हैं फिर 6, यानी q जो होता है वो 17 पे होता है और उसमें हम 6 जोड़ेंगे तो 23, और w कितने पे है 23 पे। यानी अब इस पीछे की तरफ जा रहे हैं तो 17 में से 4 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 नंबर पे क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में m होता है। तो 28 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब 29 से लेकर 31 तक जितने भी प्रश्न हैं 3 प्रश्न हैं कुल, वो तीनों प्रश्न इसी पे आधारित हैं जो अपने को यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। अब हम इसको ध्यान से करेंगे। ए सी का पुत्र है, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न में पिछले वीडियो में भी बताया था। जहां पुरुष की बात आई तो उसमें हम प्लस निशान लगा देंगे और महिला की आई तो वहां पर माइनस। ए सी का पुत्र है तो यहाँ हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ए जो है वो पुत्र है इसलिए नीचे लिखते हैं। किसका पुत्र है सी का, यानी प्लस। अब सी जो है ए की माता भी हो सकती है और पिता भी, इसलिए इसका अपने को कोई भी आइडिया नहीं है तो हम सिर्फ ए के ऊपर प्लस लगा लेते हैं। फिर सी व डी आपस में बहनें हैं, यानी सी के साथ में बहन कौन है डी,
यानी दोनों के दोनों ही क्या है, माइनस, महिला है। फिर ई की माता एफ है, ई और एफ तो अभी आया ही नहीं, अभी इसके लिए थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हम होल्ड करते हैं। बी ए की बहन है, बी जो है वो ए की बहन है, यानी यहाँ पर जो बी है, ए और बी दोनों बहन भाई हो गए। फिर ई डी का भाई है, ई जो है ना वो किसका भाई है, डी का भाई है, यानी ये सी और डी दोनों बहनें थी और इनका भाई कौन हो गया, ई। फिर इसमें आगे ये लाइन अब काम आएगी, ई की माता एफ है। देखो सी डी ई भाई बहन है और इनकी माता ई की माता एफ है, तो नेगेटिव आ जाएगा। सी डी दोनों की माता भी कौन होगी, एफ, क्योंकि ये तीनों सी डी और ई भाई बहन है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखना, सी का एफ से क्या संबंध है। सी का, देखो सी पे चलते हैं, सी जो है एफ का क्या लगेगा बेटा, पुत्री। सी जो है एफ की क्या होगी, बेटी हो गई, पुत्री, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, ए का ई से क्या संबंध है। अपने को बताना है ए का ई के साथ संबंध, तो ए का जो ई के साथ संबंध है वो क्या होगा, देखना। ए कहाँ है, ये रहा, ए का ई के साथ, अब ई ये सब भाई बहन है और ई की बहन का लड़का है, तो यानी क्या हो जाएगा, भांजा, तो भांजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 में क्या है, 31 में पूछा है सी का बी से क्या संबंध है, यानी सी का जो है ना वो बी के साथ अपने को संबंध निकालना है, तो इसको निकालते हैं। सी का बी के साथ क्या संबंध है, देखिए सी का, सी ये रहा, ये बी ये रहा, सी का पुत्र है ए और ये दोनों भाई बहन है, तो सी की पुत्री हो गई बी, सी की पुत्री है, तो सी का संबंध बी से क्या हो गया, माता, सी जो है बी की माता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का बी के साथ संबंध क्या है, माता। जब भी ऐसे प्रश्नों को हल करो तो इनमें अपने को करना क्या है, संबंध किसका लिखना होता है, जिसके साथ में का लगा हुआ होता है, सी का, यानी सी का संबंध बी से क्या है, तो सी जो है बी की माता है। नीचे है क्वेश्चन नंबर 32, दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या अधिकतम बार आई है, ज्यादा से ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। अब हम गिन लेंगे, दो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यानी दो जो है ना वो कितनी बार आया, 5 बार। तीन को गिनते हैं अब, 1 2 3 4 5 6, और तीन जो था वो कितनी बार आया, 6 बार आया। अब 4 को देखते हैं, 1 2 3, तो ये तो कम ही है। 5 को देखो, 1 2 केवल 2 बार ही है, 7 केवल 1 बार है, यानी सबसे ज्यादा बार जो 6 बार आया वो क्या आया, 3 नंबर। तो 3 नंबर कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर में, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, यदि आकाश तारा है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा प्रश्न इजी होता है लेकिन फिर भी जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आकाश जो है क्या है, तारा है, यानी आकाश को हम क्या कह रहे हैं, तारा। तारा धरती है, धरती बादल है, बादल पेड़ है, पेड़ पुस्तक है, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है, और तुरंत दिमाग में आता है आकाश, और ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, नहीं, चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में, लेकिन आकाश क्या है, तारा है, तो चिड़िया कहाँ उड़ेगी, तारा, आकाश का नाम ही तारा रख दिया, तो चिड़िया कहाँ उड़ेगी, तारा आ जाएगा इसका राइट आंसर। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में वर्ड को, ये लिखा जा रहा है, देखो इंग्लिश अल्फाबेट जब हम अलग से एक बार टॉपिक करेंगे, तो डब्लू जो होता है उसका उल्टा होता है डी, डी डब्लू, दूध वाला, तो डी 4 नंबर पे आता है इसलिए इसने 4 लिख दिया। ओ, ओ का उल्टा होता है एल, और एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, तो 12 लिख दिया। आर, आर का उल्टा होता है आई, इंडियन रेलवे, आई 9 नंबर पे होता है, तो यहाँ 9 आ गया। डी का उल्टा डब्लू, डी का उल्टा डब्लू, और डब्लू आता है 23 नंबर पे, तो वो लिख दिया, यानी इनके उल्टे का नंबर लिख रहा है। एम का उल्टा एन, और एन आता है 14 नंबर पे। ए का उल्टा जेड,
जेड आता है 26 नंबर पे, एन का उल्टा एम, एम आता है 13 नंबर पे। तो वोमेन का उल्टा लिखना है डब्लू, डब्लू का उल्टा होता है डी, और डी आता है 4 नंबर पे, यानी शुरू में 4 आएगा, यानी ध्यान रखना सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो गलत होगी क्योंकि शुरू में 4 नहीं है। फिर ओ, ओ का उल्टा होता है एल, एल आता है 12 नंबर पे, दोनों में 12 12 है, पहले ऑप्शन में भी और तीसरे में भी। फिर एम, एम का उल्टा होता है एन, और एन जो होता है वो आता है 14 नंबर पे, यानी इसके बाद 4 12 फिर 14 आएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ई, ई का उल्टा होता है वी, और वी होता है 22 नंबर पे, और एन, एन का उल्टा होता है एम, और एम होता है 13 नंबर पे। तो 34 का जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, इसके अंदर अपने को टोटल वर्ग कितने हैं ये बताना है। अब इसमें टोटल वर्ग की संख्या कैसे काउंट करेंगे, ध्यान रखना हमेशा। एक छोटा सा डिब्बा बनाते हैं, ये एक वर्ग है, इसको यदि हम ऐसे काट दें 4 बराबर भागों में, तो इसमें कुल कितने वर्ग होंगे। एक तो पहले बड़ा वर्ग था, अब कितने बन गए, 4 छोटे और बन गए, यानी ऐसा करने से एक डिब्बे में कुल 5 वर्ग बन गए। तो सेम ये जो अंदर वाला डिब्बा है, ये इस लाइन से जो बन रहा है ये पूरा इससे 5 बनेंगे, फिर इससे एक वर्ग बन रहा है, फिर ये पूरा क्रॉस प्लस का निशान बीच में आ रहा है, 5 इससे बनेंगे, 5 इससे बनेंगे और 5 इससे बनेंगे, यानी टोटल जो वर्ग होंगे इसमें वो कितने होंगे, 15 होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 8 बजकर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 8 बजकर 24 मिनट, जैसे 8 बज के 24 मिनट का दिया हुआ है अपने को, तो 8 बज के 24 मिनट पे घड़ी की जो सुइयां हैं उनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, वो ध्यान से निकालना है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या है फॉर्मूला, वो मैं अभी आपको यहाँ लिख रहा हूँ। 8 बजकर 24 मिनट या कैसा भी प्रश्न आ जाए कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अगर समय दे रखा है और उनके बीच का कोण पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो कोण निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप कॉपी में नोट कर लें। कोण निकालने का सूत्र होगा 30 एच, एच यानी हावर बजे, यानी कितने बजकर, ऐसा मिनट देगा ना, -11/2, यहाँ आ जाएगा मिनट। जैसे देगा 5 बजकर 20 मिनट, तो एच की जगह तो 5 आ जाएगा और मिनट की जगह 20 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। 8 बजकर 24 मिनट, तो यहाँ इसी में को निकाल लेते हैं। 30, एच की जगह कितना आ जाएगा 8 -11/2, और मिनट जो था वो कितना दिया हुआ है 24, 2 से 24 कट जाएगा, कितने पे कटेगा 12 पे। 30 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 240, माइनस 11 को हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, और जैसे हम 240 में से 132 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री, यानी दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा 108 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक प्रश्न पेपर में पूछ ही लेता है, इसलिए ध्यान रखना ये प्रश्न में नहीं आ जाए कहीं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये रहेगा, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये लो अच्छे से करना इस फॉर्मूले को याद, कोण बराबर 30 h -11/2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक संख्या के 50% का एक चौथाई, अब ध्यान रखना बेटा, एक संख्या के 50%, ए जो है मान लो उसका 50% क्या हो जाएगा इंटू 50%, 50% और का एक चौथाई, ये 1/4 बराबर है, संख्या दूसरी है तो बी ले लेते हैं, दूसरी संख्या के 60%, 60/100, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ भी हम हटा सकते हैं परसेंटेज, तो बटे में कितना लिख सकते हैं 100 का 2/3 है, यानी 2/3 है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, जो इस तरफ डिवाइड में है उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो यानी ए के ये बी मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो कहाँ चला जाएगा बटे में, a बटा बी यानी रेशियो आ जाएगा अपने पास। ऊपर कितना है 60 गुणा 2 बटे में
100 गुणा 3, यहाँ 100 और 4 नीचे हैं तो ये ऊपर चले जाएंगे, 100 गुणा 4 और बटे में आ जाएगा 50, यानी 100 से कितना कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, कितने पे, 2 पे, यानी ऊपर रहेगा 2 गुणा 2 गुणा 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 16 बटे में 5। तो दोनों का जो अनुपात आया ए और बी का, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 16:5। तो इसका जो थर्ड जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 के लिए कुछ चीजें अपने को दी हुई है। पहले 38 से लेकर 40 तक, 38, 39, 40, यानी इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है कि इस 3 प्रश्न में क्या करना है अपने को। 3 प्रश्न में अच्छे से सभी जो डाटा दिया हुआ है उसको समझना है। क्या दिया हुआ है डाटा, ध्यान से देखें इसको। डाटा में अपने को दिया हुआ है राम और किशन जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान दोनों में अच्छे हैं। अब हम इनको इंग्लिश में जीव विज्ञान बायोलॉजी बी से लिख लेंगे, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है तो इसको सी से लिख लेंगे ना। राम, अब यहाँ इनके नाम लिखते चलेंगे, ध्यान रखना अपने को ना। यहाँ इसमें लिखा हुआ है राम, तो ये लो राम लिख देते हैं। और दूसरा क्या है, किशन, तो राम के साथ में कौन आ जाएगा, किशन। राम किशन दोनों किस किस में अच्छे हैं, जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, तो इसमें भी हम लिख देंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है। अब फिर इसके बाद में आया राम एंड हरि। राम तो पहले से लिखा हुआ है, एक हरि और आ गया नया, तो राम और हरि दोनों किस में अच्छे हैं, जीव विज्ञान एवं भौतिकी। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पहले से इसमें तो लिखा हुआ है, भौतिकी और ऐड हो गया फिजिक्स। और हरि किस किस में है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में और फिजिक्स में। अगला है हरि सचिन गौरव। हरि सचिन और गौरव, यानी सचिन और गौरव अपने को और लिखना है दो नाम। हरि तो पहले से ही लिखा हुआ है, ये लो सचिन लिख लेना और यहाँ पर लिख लेना गौरव। हरि सचिन और गौरव जो है फिजिक्स और हिंदी में अच्छे हैं। तो हरि तो फिजिक्स तो पहले ही आ गया, तो इसके साथ हिंदी और जुड़ जाएगा एक। अब ये इसमें किस में है, फिजिक्स में और हिंदी में, तो इसके साथ गौरव भी किस में है, फिजिक्स में और हिंदी में। आगे है हरि और गौरव फिजिक्स और गणित में। हरि और गौरव फिजिक्स तो आ गया लेकिन गणित नहीं आया, ये लो। गौरव में फिजिक्स भी आ गया लेकिन ये मैथ्स नहीं आया, तो मैथ। सचिन और गौरव रसायन विज्ञान और हिंदी, ये लो सचिन और गौरव। रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री और हिंदी, हिंदी इसमें पहले ही आ गया, गौरव भी आ गया इसमें, सचिन और गौरव, तो केमिस्ट्री भी आ जाए। अब हम इसके आधार पर सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, कौन भौतिकी, भौतिक कहे तो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आगे इसमें पूछा है, फिजिक्स, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो देखो पीसीबी किस किस में है, पीसीबी, पी बी है लेकिन सी नहीं है, पीसी है लेकिन बी नहीं है, इसके गौरव के पास पी और सी है लेकिन बी नहीं है, यानी पीसीबी किसके पास है, राम के पास, तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सेकंड है कौन भौतिकी एवं गणित में अच्छा है परंतु रसायन विज्ञान में नहीं, यानी फिजिक्स और मैथ में तो अच्छा है, यानी आप इसमें देख सकते हैं किसके सामने फिजिक्स और मैथ्स में लिखा हुआ है पी एम तो है लेकिन सी नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, तो यानी एक राम भी कट गया, इसके पास सी है, किशन भी कट गया, सचिन भी हट गया और गौरव भी हट गया, तो कौन रह गया, केवल हरि रह गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरि आ जाएगा, क्योंकि रसायन विज्ञान में नहीं होना चाहिए अच्छा, तो ये सब सी केमिस्ट्री में आ रहे हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट आएगा 39 के बाद 40, कौन भौतिकी, जीव विज्ञान और हिंदी, यानी भौतिकी फिजिक्स, बायोलॉजी और हिंदी। फिजिक्स, बायोलॉजी और हिंदी में कौन अच्छा है, ध्यान से देखना इसमें अपने, फिजिक्स, बायोलॉजी है, हिंदी नहीं है, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, ये जो है हरि, हरि इन में तीनों में अच्छा है, तो हरि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 में ध्यान से देखना,
ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इन प्रश्नों में आप में मैथ्स भी आ सकती है, जीके भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। जैसे ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, टन, गैलन, ग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम में, ग्राम में और टन में हम क्या मापते हैं, वेट को मेजर करते हैं। तो गैलन जो है इसका राइट आंसर हो गया। चारों ऑप्शन में से अलग निकालना है। 42 में देखना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये तीनों महाद्वीप हैं, लेकिन चीन एक देश है, इसलिए ये इन तीन से अलग हो गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में अपने को दिया हुआ है, इनमें भी अपने को जो अलग है वो निकालना है। देखना 43 के अंदर ये 13 का उल्टा लिख दिया 31, 24 का उल्टा लिख दिया 42, 16 का उल्टा लिख दिया 61, लेकिन 35 का तो 53 लिखा जाता है, इसने 58 लिख दिया, तो यही इन सब से अलग है। नेक्स्ट है, एक के बाद लिख दिया 2, यानी एक का वर्ग किया और उसमें एक जोड़ दिया, कितना आ गया 2। यहाँ पर 5 है तो 5 का वर्ग किया और उसमें जोड़ दिया 1, तो कितना आ गया 26। यहाँ 9 का वर्ग, यहाँ देखो 11 का वर्ग प्लस 1 करेंगे, 11 का वर्ग 121 और उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 122। लेकिन यहाँ 9 का वर्ग कितना होता है 81 और उसमें अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है 72, तो ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है जिसमें बीच में से एक पद जो है, एक टर्म जो है वो मिसिंग है, गायब है, तो उसकी जगह क्या आएगा ये अपने को निकालना है। देखो, एक को हमने सबसे पहले एक से गुणा किया तो कितना मिल गया 1, फिर इसको किससे गुणा किया 2 से, तो एक को 2 से गुणा किया तो 2 मिल गया, फिर 2 को हमने 3 से किया तो 6 मिल गया, फिर इसको 6 को 4 से गुणा किया तो 24, यानी इसी पैटर्न में पहले 1 से गुणा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो अब कितने से गुणा कर देंगे 5 से, और 24 को जैसे हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और फिर 5 के बाद किससे करेंगे 6 से, तो जैसे हम 120 को 6 से करेंगे तो हमारे पास 720 भी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या दिया हुआ है, 3, 7, 15। देखो 3 के बाद क्या है 7, तो इसमें कितने प्लस हो गए 4, 7 के बाद कितना आया 15, कितने प्लस हो गए 8, फिर 15 के बाद 27 आए, कितने प्लस हो गए 12, 27 के बाद 43 आए तो कितने प्लस हो गए 16, तो यानी अब कितने प्लस होने चाहिए 20। 43 में जब हम 20 जोड़ेंगे 43 में जब 20 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 63, 63। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। देखो इसमें 41, 2 43, 2 जोड़ा 45, 2 जोड़ा 47, 47 में 2 जोड़ा 49, और फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 51, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये दूसरी चीज देख लो, 57 में से 1 कम कर रहा है 56, फिर 1 कम किया 55, फिर 54, फिर 53, फिर 52 आ सकता था इसके आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कुछ दिया हुआ है, ये 48 से लेकर 50 तक लागू रहेगा, ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन है 48, 49 और 50। यानी पहला जो दिया हुआ है अपने को वो किसी ना किसी तरीके से ये दूसरे से संबंधित है, और सेम संबंध अपने को इसमें निकालना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ईटानगर, तो नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है, तो नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। देश के अंदर क्या होता है सर्वोच्च राष्ट्रपति, तो ऐसे ही राज्य में कौन होता है राज्यपाल जो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और इसका लास्ट प्रश्न जो है, घन से घनाभ बना सकते हैं। जैसे घन है तो घन से घनाभ, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। ऐसे ही वर्ग है, वर्ग से हम क्या बना सकते हैं आयत बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे सभी 50 प्रश्न मैट के एसईटी ST/SC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022 का जो पेपर हुआ था उसके ये सभी प्रश्न हैं। इसके बाद हिंदी के, इंग्लिश के,
और जो अपना सेट वाला पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, वो सभी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके।